दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आपको कुछ ऐसा बताते हैं आज जो आपको एक बिल्कुल नया सोचने को मिले। बहुत पुरानी बात है। एक शख्स ये कह के आते हैं कि मैं कौन हूँ। उसे पता ही नहीं होता, उसे याद ही नहीं होता कि वो है कौन। और इस तरह से हर किसी से वो पूछते हैं। कुछ लोग कंसर्न बताते हैं उससे और कहते हैं कि ये आपको फ़लाँ बताएंगे। तो वो अलग अलग दिशा में लोगों को ढूंढते हुए फिरते हैं जाते हुए। तो कुछ फिर बाद में मिल जाते हैं कि मेरे गुरु बताएंगे। वो उस गुरु के पास जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? कहता है मैं कौन हूँ। तो वो जो भी जवाब देते हैं उसका जवाब वो कन्विंसिंग जवाब नहीं होता है। तो कहता है कि चलो मेरे मेरे भी गुरु के पास जाइए, आप वो बताएंगे। और मेरे गुरु करते बड़े गुरु के पास पहुंच जाते हैं। एक कमरे में कोई गुरु बैठे हुए हैं, उनको ये पता होता है। वो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो कौन सुनते ही ये शख्स जो है सोचने लगता है कि शायद लगता है मुझे यहाँ भी मेरा जवाब नहीं मिलेगा। इतना सोचना ही था उसका कि अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। और वो अंदर आते हैं और अपना सवाल उनके सामने रखते हैं कि मैं अपने आप को खोज रहा हूँ, मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं? और ये शख्स बताते हैं कि आप जो हैं आपने मेमोरी के बादशाह हो। आप अपनी याद, अपनी मेमोरी वही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी रूह, ये सब हैं आप। और सच्चाई में भी ये सब अगर ना हो तो हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम आज जो भी कर रहे हैं हमारी यादों के मुताबिक कर रहे हैं, isn't it? तो याद है हमें, इसलिए हम सुबह जागते हैं, हमारा रेगुलर काम जो है वो करते हैं और हमारे रिश्तेदारों को पहचानते हैं। चलिए, ये तो ये हुआ। लेकिन ये शख्स कौन था जिसको ये सवाल था कि मैं कौन हूँ? ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। याद है ना आपको दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ की किताब लाई। और वो किताब जो है 1875 में आई थी। 1875 में ये किताब उन्होंने इंट्रोड्यूस की और ये लिखी गई थी हिंदी में। क्या मकसद था इस किताब का? दयानंद जी चाहते थे कि वेदास जो हैं उनको वो रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, ताकि उनको वेदास में बहुत ज़बरदस्त विश्वास था। उस मकसद से उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की और ये 1875 में आर्य समाज का स्थापन हुआ है। आप डेफिनेटली जानते होंगे ये बात। तो इस तरह दयानंद जी हमारे भारत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन के उभरे हैं। आप सोचते होंगे कि मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ। इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हमारे आज जो है मेमोरी के सेशंस चल रहे हैं। याद, मेमोरी। लोग कहते हैं मेरी मेमोरी ख़राब है और मैं कहता हूँ देयर इज़ नो गुड मेमोरी, देयर इज़ नो बैड मेमोरी। मेमोरी या तो ट्रेंड मेमोरी होती है या अनट्रेंड मेमोरी होती है। आई होप यू एग्री विथ मी। यस, यही सच्चाई है। आप देखिए, आप बैठिए हमारे सामने और हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे कई स्किल ऐसे होते हैं जो लर्नेबल स्किल होते हैं, मेमोरी भी लर्नेबल स्किल है, इसको ट्रेन किया जा सकता है। और इसका बेहतरीन सबूत हम डे बाय डे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इसमें इतना मज़ा आ रहा है कि लोगों की मेमोरी बढ़ रही है, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक नए इंडिविजुअल बन के उभर रहे हैं। तो ये मेमोरी सीखने का अगर आपको ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये करें और एक अजीब तरीके से ये मेमोरी को इस्टेब्लिश किया जाता है। आप में एक नई शख्सियत आएगी मेमोरी सीखने के बाद में, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। जल्दी मिलते हैं। और मेमोरी की ज़बरदस्त ट्रेनिंग, मेमोरी के अलावा कई और ट्रेनिंग में भी शुरुआत हो गई है। नया साल जो शुरू हुआ है
नया स्टार बड़े धमाके से शुरू हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है हमारी ट्रेनिंग को और सब लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार मिला है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। जैसे मैंने कहा कि मैसेज कीजिए मुझे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करके आप कमेंट करें, कमेंट करके आपको बताना होगा कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे सब्जेक्ट्स, और कोई और सब्जेक्ट्स आपको सुनना हो, जानना हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो टेक केयर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।